अनदर वीडियो और आपका आज आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है शिव धनुष विश्वामित्र वाल्मीकि रामायण एपिसोड 6। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक या शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक या शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले पार्ट के बाद हमने क्लिफ हैंगर पे ख़त्म किया था, तो एक हल्का फुल्का रिकैप दे देता हूँ मैं तुमको। बाय द वे, वाल्मीकि जी की रामायण है जो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण है। तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हो। नाउ जो लास्ट पार्ट था हम लोगों ने ख़त्म किया था कि एक तो हमने वो जो इंद्रदेव हैं उनकी कहानी देखी थी, वो और अहिल्या देवी वाली। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा विश्वामित्र को। फिर विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण जी जो हैं ये सब पहुंच चुके हैं राजा जनक के पास। वहाँ पहुँचने के बाद इनको शतानंद जी मिलते हैं, जो विश्वामित्र के बारे में बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार विश्वामित्र कौन थे। तो बताया जाता है कि पहले वो एक राजा थे, काफ़ी फियर्स वॉरियर थे, और उसके बाद वो गए महर्षि वशिष्ठ के पास, जिनका आश्रम बहुत ब्यूटीफुल था, सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद महर्षि वशिष्ठ जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनका स्वागत किया। तो ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु थी, जिससे कहकर उन्होंने विश्वामित्र जो हैं उन्हें और उनकी पूरी आर्मी को काफ़ी अच्छे से खाना वाना खिलवाया और बहुत बहुत अच्छे से सेवा वगैरह करी उनकी। ये देखकर विश्वामित्र जो है उनको लगा कि यार कामधेनु जो है इनसे तो कुछ भी लिया जा सकता है, जो मैं बोलूँगा वो मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप ये कामधेनु मुझे दे दो, क्योंकि मैं राजा हूँ और इसके हिसाब से इस चीज़ पर मेरा सबसे पहला अधिकार है। वशिष्ठ जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जो है उन्होंने बहुत तरीके की चीज़ें उनको ऑफर करी कि ये मैं आपको सोना दे दूंगा, रथ दे दूंगा, घोड़े दे दूंगा। ही स्टिल रिफ्यूज्ड। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। जब उन्होंने ज़बरदस्ती किया तो कामधेनु को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी इसमें कोई सहमति नहीं है, क्योंकि ये राजा है, इनके पास ज़्यादा बड़ी आर्मी है। तो कामधेनु जो है उन्होंने कहा कि मैं बड़ी आर्मी बना देती हूँ, आप मुझसे कहिए। तो बस कामधेनु से उन्होंने कहा और एक बहुत बड़ा वॉर शुरू हुआ, जिसमें विश्वामित्र जो है उनके 100 पुत्र मारे गए। इसकी वजह से विश्वामित्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल हो गए। उन्होंने जा कर के और काफ़ी पूजा अर्चना साधना शुरू करी। उनको मतलब अपनी तपस्या के स्वरूप में जो फल मिला, जो उन्होंने वरदान मांगा, वो थे कई सारे अस्त्र। उन अस्त्रों को लेकर अब वो वापस पहुंच गए। वो आए और उन्होंने वशिष्ठ के आश्रम पे दोबारा से अटैक किया, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर वशिष्ठ जो है उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। उन्होंने अपना उनके पास एक डंडा था, वो उठाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, यू वांट टू फाइट, आई विल गिव यू अ फाइट। अब आगे से शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र अग्नेयस्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, ले ये मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादीपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। तो बेसिकली वशिष्ठ जो है उनके पास एक डंडा है, जिसको पहले यम दंड कहा गया था, और अब इस वाला जो ये नया हम लोगों ने नया सर्ग जो शुरू किया है, इसमें इसको ब्रह्मदंड कहा गया। तो विश्वामित्र जो है उन्होंने अपना अग्नि तैयार किया और वशिष्ठ के ऊपर फायर किया। वशिष्ठ जो है, विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर अग्निअस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। मतलब उन्होंने बस अपना ब्रह्मदंड का इस्तेमाल किया, अग्निअस्त्र को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। तब गादीपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पशुपात, ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। वो एक के बाद एक सारे अस्त्र उनके ऊपर फायर करते चले गए। और यहाँ पे कई सारे अस्त्रों के नाम लिखे हुए, मानव, मोहन, गंधर्व, स्वप्न, ऐसे करके बहुत सारे अस्त्र हैं। सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल ही वॉज। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थरथरा उठे। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र को भी रोक दिया भाई। यू कैन प्रैक्टिकली इमेजिन द इंटायर फाइट की विश्वामित्र जो है वो पूरी तरह से हारे। उनके पास दोबारा वेपन्स आए, वो फिर वापस आकर के खड़े हुए। उन्होंने वशिष्ठ जो है उनको ललकारा, वो एक डंडा लेकर के आए, बस उनके सामने खड़े हुए। उन्होंने एक के बाद एक सारे अस्त्र फायर करना शुरू किए, थिंकिंग कि अब मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ।
वशिष्ठ जी ने अपने सिर्फ एक ब्रह्मदंड से वो सारे इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र सब कुछ रोक दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। अब इस पूरी चीज को इमेजिन करना, ठीक है, बताता हूँ। महर्षि वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से किरणों की भांति धूम युक्त अग्नि की लपटें निकलने लगी। इसको मैं बताता हूँ। तो रोमकूप का मतलब जो होता है वो स्किन के पोर्स होता है, ठीक है। उनका उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय ऐसा रूप हो चुका था कि उनके स्किन के पोर्स में से आग की लपटें निकल रही थी। बेसिकली ही वॉज कैरिंग एन ऑरा। जैसे तुम लोगों ने अगर ड्रैगन बॉल या कोई भी एनिमे वगैरह देखा है ना, तो उसमें जो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है ना, तो उनके स्किन के पोर्स में से आग निकल रही थी। इमेजिन दिस एंटायर थिंग। और इसके अलावा जो उनके हाथ में ब्रह्मदंड था उसमें से भी आग निकल रही थी। तो प्रैक्टिकली बेसिकली ही वाज जस्ट स्टैंडिंग विद हिज ब्रह्मदंड और पूरी तरह से ऑरा, फुल ऑरा फील हो रहा है। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वाले में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। मतलब वो उनका जो रूप था, इट वॉज सो फ्यूरियस कि दूसरे मुनि आकर के उनको शांत करने लगे। महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर ये बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरी सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। बेसिकली उन्होंने कहा कि क्योंकि वो क्षत्रिय हैं तो उनकी पावर एक ब्राह्मण के सामने नहीं टिक पाई, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसा अनुष्ठान करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करूंगा कि अपनी सारी इंद्रियां, अपने सारे सेंसेस पे पूरा कंट्रोल अचीव करके मैं एक ब्राह्मण बनूंगा। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र अपने पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते थे तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र, महारथ नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म के तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर उनसे ये कहा, कुशिक नंदन, इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। और ये कहने के बाद ब्रह्मा जी वहां से लौट गए। उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित होकर दीनता पूर्वक मनी मन ये कहने लगे, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। मतलब उनको बेसिकली चाहिए एक ब्राह्मण, एक, अभी तुम्हें पता चलेगा जो वो चाहते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। ब्रह्मा जी के लिए उन्होंने इतनी तपस्या, 1000 साल तपस्या करी और फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, आई एम स्टिल नॉट देयर येट। ऐसा सोचकर विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इस समय एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे, उनका नाम था त्रिशंकु। तो त्रिशंकु एक अच्छे राजा थे जिन्होंने सोचा कि मैं ऐसा यज्ञ करूं जिससे मैं अपने शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्ग लोक को जा पहुंचूं। बेसिकली ही वांटेड टू गो टू हेवन, वो स्वर्ग लोक जाना चाहते थे। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना ये विचार उन्हें सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया तब वे राजा के उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। तो पहले उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा यज्ञ करना है जिससे मैं स्वर्ग लोक पहुंच जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं करोगे, मैं आपके पुत्रों के पास चला जाता हूं। तुमने देख लिया महर्षि वशिष्ठ कितने पावरफुल हैं, कि उनका क्या स्टेटस है। अब वो उनके पुत्रों के पास गए। वो जितने भी पुत्र थे वो अपनी तपस्या में लगे हुए थे। तो वहां पहुंचकर उन्होंने उनके पुत्रों से कहा, महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। ऐसा कोई यज्ञ करावे जिससे मेरे इस शरीर के साथ ही देवलोकों में जा सकूं। तो राजा त्रिशंकु का ये वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वो 100 पुत्र कुपित हो उठे और उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। मतलब तुमको जब हमारे पिताजी ने मना कर दिया है, इतने बड़े महर्षि ने मना कर दिया है, तो तुम हमारे पास कैसे है? तुमने दूसरा रास्ता अपनाने की कैसे सोची? समस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बातों का कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। तो ये सुनकर त्रिशंकु काफी डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया है, आप गुरु पुत्रगण भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे
किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया, अरे तू जा, चंडाल हो जाएगा। अब चंडाल का मतलब मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया, जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी उससे मुझे समझ पाया कि जो क्रिमेटर्स होते हैं ना, जो मतलब बॉडीज को बर्न करते हैं, उनको चंडाल कहा जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तुम्हें अगर इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता हो तो कमेंट्स में बताना। मैं तुमको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चंडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई। जो मैंने कहा था ना वो क्रिमेटर वाला, कि जो बॉडीज को बर्न करते हैं। विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए, मतलब एक राजा थे वो और अब उनके पूरी बॉडी में लोहे के गहने हो गए। लाइक यू कैन प्रिटी मच इमेजिन व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, राइट। अपने राजा को चंडाल के रूप में देखकर सभी मंत्री और पूर्ववासी जो उनके साथ आए थे वह सब उन्हें छोड़ के भाग गए। और ये सब कुछ होने के बाद जब उनके साथ इतना कुछ हो गया, तब वह विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चंडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई और यहाँ पर आकर के त्रिशंकु जो है उन्होंने अपनी पूरी जो भी उनके साथ हुआ है उस पूरी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया और कहा कि आप प्लीज मेरी मदद करिए। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जो विश्वामित्र उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त ऋषियों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्य तथा ऋत्विजों सहित सबको बुला लाओ। बेसिकली उन्होंने कहा कि यज्ञ करेंगे हम, जितने भी लोग हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो तुमको लगता है, अपने पुत्रों से उन्होंने कहा कि तुमको लगता है तुम्हारे नॉलेज में जितने भी हैं सबको बुला लो। इसमें तुम वशिष्ठ जी के जो पुत्र हैं उनको भी बुला लो। यदि कोई इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलापूर्ण बात करता है तो तुम लोग सब आकर मुझे पूरा पूरा बताना। सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सभी दिशा से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो उनके पुत्रों ने आकर के उनको बताया। वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं उन सब ने क्रोध भारी वाणी में कुछ कहा है, वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषता चंडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जाएंगे। उन सब की यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी मुझ पर दोषार्पण करते हैं, वह दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तो विश्वामित्र जो है उनको काफी गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ही उन जो महर्षि वशिष्ठ हैं उनके जितने भी पुत्र हैं उनको शाप दिया। आज कालपास से बांधकर वे यमलोक पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाले, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे। तो मतलब उन्होंने विश्वामित्र के जो पुत्र हैं उन सबको श्राप दिया। जितने भी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने विश्वामित्र जो है उनका रौद्र रूप देख लिया था, तो उन्होंने खुद ही सोचा, ब्राह्मणों कुशी के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं, ये जो बात कह रहे हैं इसका ठीक से पालन कर लेना चाहिए। यदि इनकी बात नहीं मानी तो ये रोष पूर्वक श्राप दे देंगे। तो ये कहने के बाद उन्होंने अपना यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपजित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक पहुंचाता हूँ। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। तो जो त्रिशंकु थे उनको विश्वामित्र ने स्वर्ग में भेजा। वहां इंद्रदेव और बाकी देवताओं ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हें गुरुजी ने शाप दिया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो उल्टे मुंह वापस पृथ्वी पे जाओ। तो वो पृथ्वी पे फिर से गिरना शुरू हो गए। इंद्र के इतना कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से पुनः नीचे गिरने लगे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनते ही कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वह त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनकी ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। वो ना अब ऊपर जा सकते हैं स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर आ सकते हैं। अब तुम इमेजिन करो कि विश्वामित्र क्या कर सकते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन है जहां पर देवता भी उनका साथ नहीं दे रहे। उन्होंने कहा, मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा।
मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ करी। उन्होंने नए देवता बनाने शुरू कर दिए अपने स्वर्ग के लिए। इससे समस्त देवता, असुर, ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चंडाल हो गए हैं, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। तो ये सुनकर विश्वामित्र ने कहा, देवतागण आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा ली है, अतः उसे मैं झूठा नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। ऐसा बोलकर उन्होंने अपने नए स्वर्ग को क्रिएट करना शुरू कर दिया। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनकी ये बात सुनकर जितने भी देवता थे उन्होंने कहा, महर्षि ऐसा ही हो, ये सब वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। और इस पूरी चीज को बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया एंड सारे देवता जो थे वापस लौट गए। सो यू कैन इमेजिन प्रीटी मच कि विश्वामित्र कितने शक्तिशाली थे। अब त्रिशंकु का तो काम हो गया, लेकिन विश्वामित्र जो है उनका यज्ञ अभी तक सफल नहीं हुआ। जो चीज उनको चाहिए थी वो मिली नहीं है। जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपर्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तो बेसिकली ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि अब तुम एक ऋषि हो गए हो, लेकिन विश्वामित्र को वो स्टेटस भी नहीं चाहिए। महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो उस प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उसे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। मतलब उनकी तपस्या चल रही थी, मेनका के आ जाने से उनकी तपस्या भंग हो गई। मेनका को विश्वामित्र जी के सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। 10 साल निकल गए। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं कामजनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर-थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वह उत्तर पर्वत हिमवान चले गए। घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। तो जितने भी देवता वगैरह थे वो सब लोग आपस में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि भलाई इसी में है कि विश्वामित्र को इतना क्रोध है और इतना उनकी तपस्या जो है उससे सारे लोग जो हैं, सारे लोक, मैंने बोला 3 लोक जो हैं वो कांप रहे हैं। तो भलाई इसी में है कि इनको एक महर्षि की उपाधि दे दी जाए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठ प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का वह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तो बेसिकली विश्वामित्र ने उनसे कहा कि महर्षि ठीक है, मुझे अगर आप ब्रह्म ऋषि का वो उपाधि दे देंगे या ब्रह्म ऋषि का वरदान दे देंगे तो उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वह स्वर्गलोक चले गए। जितेंद्रिय, बेसिकली द आइडिया ऑफ बीइंग जितेंद्रिय इज टू कॉन्कर ऑल योर सेंसेस। मतलब आपको अपने जितने भी सेंसेस हैं उन पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी आप वो हुए नहीं हो और उसका रीजन तुमको समझ में आ रहा है कि मेनका के साथ में जब वो थे तो उनकी तपस्या भंग हो गई थी, उनको गुस्सा आ जाता है, तो ही डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर ऑल हिज सेंसेस। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में स्नग्न हो गए और ये तपस्या उन्होंने 1000 सालों तक करी। अब 1000 साल बीत चुके हैं। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में भारी संताप हुआ। समस्त मरुद्गणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है।
तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाए। बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं देव, इसमें संदेह नहीं है कि मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ये बात सुनी इंद्रदेव ने, रंभा की बात सुनी। उसके बाद भी उन्होंने कहा, इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। लेकिन विश्वामित्र दूसरी बार नहीं फंसने वाले। उन्होंने रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शापयुक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। खिसक गए इज द वर्ड यूज्ड हियर। मतलब इंद्र ने पहले रंभा को भेजा और प्रॉमिस किया कि नहीं कुछ नहीं होगा, और फिर जब वो पत्थर की बन गई तो उन्होंने देखा कि विश्वामित्र इतने क्रोधित हैं, वो वहां से खिसक गए। लेकिन अगर तुम अभी तक नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। इस पूरे गुस्से से भी उनका वो जो पूरा तपस्या वो इतने लंबे टाइम से कर रहे थे वो भंग हो गई। बेसिकली इंद्रदेव को जो चाहिए था वो उन्होंने अचीव करा। उनको चाहिए ये नहीं चाहिए था कि वो रंभा, उनको पता था इंद्रदेव, आई फील कि इंद्रदेव एक्चुअली न्यू कि विश्वामित्र जो है ही विल सी थ्रू इट, उनको पता होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर वो गुस्से में भी आ जाते हैं और गुस्से में आकर रंभा को शाप भी दे देते हैं तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी और इंद्रदेव को वो चीज मिल जाएगी जो उनको चाहिए थी। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में ना आ सकी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से ना तो क्रोध करूंगा और ना किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखाड़ डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या से उपर्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक नहीं लूंगा। ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं थी। बीच बीच में उन पर बहुत से विरोधों का आक्रमण हुआ परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुस पाया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों तक व्रत पूरा होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। इस समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तो अभी तुमको मैं समझा देता हूँ कि उन्होंने 1 सहस्त्र वर्ष मतलब 100 साल तक पूरी अपने तपस्या वगैरह करी, कंप्लीट फास्टिंग, और उसके बाद जब वो आए उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ अन्न ग्रहण करता हूँ। तो इंद्रदेव जो हैं वह ब्राह्मण के वेश में आए और उन्होंने कहा उनसे तैयार अन्न की याचना की कि बना हुआ खाना अगर तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वह महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। उसके बाद पुनः पहले की ही भांति बिना सांस लिए और मौन व्रत का दोबारा से उन्होंने अनुष्ठान आरंभ कर दिया। पूरे 1000 वर्षों तक उन महामुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस ना लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे। उन्होंने सांस नहीं ली, उनके मस्तक से धुआं निकलने लगा। मतलब उनकी तपस्या इतनी ज्यादा कठिन थी और इतनी ज्यादा भयानक थी कि तीनों लोकों में एक बार फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को नाश कर डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने इनको टेस्ट कर लिया, हमने सब चीज़ें करके देख ली, उनके सेंसेस पे कंप्लीट कंट्रोल है और अगर इनको जो चाहिए वो नहीं दिया गया तो इट विल बी टोटल डिस्ट्रक्शन। तदंतर ब्रह्मा जी जो हैं वो अपने सारे देवताओं के साथ महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, सौम्य तुम मंगल के भागी बन जाओ और तुम्हारे जहाँ जाने की इच्छा हो सुखपूर्वक जाओ। तो विश्वामित्र जो है उन्होंने सारे देवताओं को प्रणाम किया और कहा, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया
और दीर्घ आयु की प्राप्ति हो गई तो ओमकार, वष्टकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि ब्रैकेट में लिखा है तथा ब्रह्म वेद के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ है, वह ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। तो विश्वामित्र का सिंपल सा था कि मुझे ब्राह्मण बनना है, मैं क्षत्रिय हूं और ये काम वशिष्ठ जी के मुंह से होगा। वशिष्ठ जी जब मुझसे बोलेंगे कि तुम ब्राह्मण हो गए, मैं समझूंगा मेरी तपस्या पूरी होगी। तब देवताओं ने मंत्र जाप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। तो दिस वॉज द इंटायर विश्वामित्र जी की जो पूरी कहानी है कि वो कैसे एक क्षत्रिय थे, एक राजा थे और फिर वो धीरे धीरे करके कैसे उन्होंने ब्रह्म ऋषि बने। वो उनको बेसिकली वो चीज़ चाहिए थी और उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी एंड ही फाइनली गॉट इट। मुझे लगता है कि इंद्रदेव ने इस बीच में जो भी चीज़ें करने की कोशिश करी, ही वाज जस्ट टेस्टिंग हिम आउट और फाइनली उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब हमारे कोई भी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप ब्रह्म ऋषि हो चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये शतानंद जी सुना रहे हैं और वहाँ पर राजा जनक भी आ जाते हैं। उन्होंने देखा विश्वामित्र को, उनको पता चला कि विश्वामित्र आए हैं। यू बाय दिस टाइम यू माइट अंडरस्टैंड कि विश्वामित्र जो हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल और कितने बड़े हैं। तो राजा जनक वहाँ पर आकर उनसे कहते हैं, भगवान आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। और ये सुनकर विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाराज, राजा दशरथ के 2 पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है ये उसे देखने की इच्छा रखते हैं। नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृतांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सारी बात बता दो। सो अब हमें पता चलेगा कि वो राजा जनक के पास जो धनुष है वो आखिरकार आया कैसे। निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। ये शिव जी ने उस धनुष को ऐसे ही उठाया। उन्होंने कहा कि एक यज्ञ था जिसमें सारे देवता आते हैं और जो भी उस यज्ञ में अर्पण किया जाता है तो सारे देवता आकर के उसको भोगते हैं। आप कहते हैं ना भोग लगा। उसके समय पर शिव जी आए और उन्होंने धनुष उठा लिया खेल खेल में और उन्होंने कहा कि मुझे इस यज्ञ में भाग चाहिए था लेकिन तुम देवता लोगों ने मुझे नहीं दिया, तो मैं तुम सबके सर काट दूंगा इस धनुष से। यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भोले बाबा, इज वेरी इजी टू प्लीज। सो गले। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महास्वामी देवताओं को यह धनुष ही अर्पण कर दिया। वही ये देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो हम लोग कहते हैं ना कि शिव धनुष था। तो ऐसे ये धनुष जो है वो आया, जो मेरे पूर्वज महाराज देवव्रत के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई, सीता। बेसिकली वो एक खेत जोत रहे थे और जब हल चलता है तो उसमें एक लाइन बनती है, तो वो जो लाइन थी उसको सीता नाम दिया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने जो कन्या प्रकट हुई उसको सीता कहा। सीता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने निश्चय किया है कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ में इसका ब्याह करूंगा। भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने आकर मांगा। सभी राजाओं को मैंने बता दिया कि मेरी कन्या वीर्यशुल्का है, जिसका मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। लेकिन फिर भी बहुत सारे राजा थे कि माने नहीं ना, मतलब वो है कि भाई हम कर सकते हैं और पराक्रम करने में क्या प्रॉब्लम है, हम तो कर ही सकते हैं, हम राजा हैं। तो मैंने पराक्रमी जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ ना हो सके। कोई उस धनुष को हिला तक नहीं सका। उन नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन उसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए।
मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशय पात्र मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान करी। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापचरी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, भागकर विभिन्न देशों में चले गए। और ये कहने के बाद जो राजा जनक है वो विश्वामित्र से कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्रीराम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यदि श्रीराम इस धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ा दे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। तो यहाँ पर इस वाले वीडियो को इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हमने। विश्वामित्र जो है उनकी कहानी कंप्लीट कर ली। श्री राम जो है शिव धनुष वाला देखोगे तुम लोग, सुनोगे मतलब अगले वीडियो में। इट्स गोइंग टू बी प्रिटी ऑसम एंड ट्रस्ट मी, मज़ा आएगा। ठीक है, मैं इसको इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ से फिर एक नई कहानी शुरू होती है जिसको हम बीच में नहीं रोक सकते। यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट और मज़ा आता है, मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस वाले को इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो लाइक प्लीज़ करना। आई लव दैट यू गाइज आर लविंग इट एंड हाइपिंग इट अप। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ देखो कि जितना हो सके मैं तुमको उतना पार्ट कवर करके और बढ़िया इमोशन के साथ, फील के साथ सुना पाऊँ, बिकॉज मैं उस फील के साथ उसको पढ़ता हूँ। पिछले हफ्ते काफ़ी सारा काम रहा तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं अयोध्या कांड पे हूँ और हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। वे लाइक 20-30 पेजेस ही आगे हुए हैं और मुझे थोड़ा इस हफ्ते पढ़ना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच। सो जब हम रामायण देख रहे थे तो उस टाइम पर भी जब विश्वामित्र आते हैं राम जी को लेने के लिए, तो मेरा ख्याल में उस टाइम पर ना एक कोई बातचीत भी होती है बीच में, जहाँ पर हल्का सा एक कह लो कि कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है जो कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के ना बीच के बारे में, मतलब उनके जैसे अभी हम लोगों ने पूरी एक स्टोरी सुनी है उसके बारे में। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि लाइक अगर मैं पहले ये चीज़ सुनती होती, मतलब हम लोग देखते भी थे ना कि जो ऋषि मुनि हैं उनको गुस्सा आ जाता था, तो क्यों आ जाता था। बट अब मैं ये बात सोचती हूँ लाइक जैसे जैसे हम लोग कहानी में आगे जा रहे हैं और समझ आ रही चीज़ों की कि मतलब ऋषि मुनि जो हैं उनको भी एक पोजीशन अटेन करने के लिए बहुत सारी जगहों पर टेस्ट देने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे इंद्रदेव की भी एक साइड पहले इतनी समझ नहीं आती थी, खैर वो धीरे धीरे जब समझ आई कि वो इस वजह से मतलब बात सारी पोजीशन और कंट्रोल की है। और चाहे वो पृथ्वी की हम बात करें, यानी कि हमारी सोसाइटी में जैसी चीज़ होती है, या हम लोग उस लोक की बात करें जो कि एक अलग ही लोक है, लेकिन वहाँ पर भी आपको वही चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, सिर्फ रूप जो है वो बदल गया हुआ है। बट मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि देखो ऋषि मुनि को भी एक उस लेवल पर जाने के लिए, वो लेवल अटेन करने के लिए इतनी कोर तपस्या करना पड़ती थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको टेस्ट देने पड़ते। कभी अप्सराएं भेजी जा रही हैं, कभी किसी तरीके से उनका रिएक्शन लिया जा रहा है। और मैं अब वैसे कहीं ना कहीं पर ना ये चीज़ आप खुद भी समझते हो कि जब ऋषि मुनि जो हैं उनको इतनी घोर तपस्या करके वो एक लेवल अटेन करते हैं, हमारे जैसे आम लोग जो इतना हर बात पर रिएक्शन दे देते हैं, मतलब अगेन बेहतर करना चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में। बट यू नो एक पॉइंट ऐसा था समटाइम्स अपने आप को ना सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे में वो चीज़ें क्यों नहीं आ रही। बट ये इतना भी आसान नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। देखें भाई, आसान जो है ना वो कुछ भी नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो बहुत इजीली जो है वो चीज़ों को अचीव कर लेते। आप देखें इतनी तपस्या करने के बावजूद जो है एक अप्सरा जो है उन्होंने उनकी सारी 10 साल निकाल दिए। हाँ, सारी तपस्या उनकी भंग जो है वो कर दी। और उसके बाद जब क्रोध में आए तो वो अप्सरा को ही श्राप उन्होंने दिया, वो लेकिन रिएक्शन दे दिया। हाँ, वो एक पत्थर की मूर्त बन गई। ठीक है ना। तो आप ये देखें कि
उसके बाद इंद्रदेव और बाकी जो देवता थे, देवता थे वो इससे कि भाई हमें भी श्राप ना मिल मिल जाए। जाए, वो वहां से जो है वो चले गए। तो अगर देखा जाए भाई तपस्या से उन्होंने वो लेवल जो है अचीव कर लिया हुआ था कि वो बहुत आगे निकल चुके हुए थे कि बाकियों को जो है उनसे डर लगना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जब उन्होंने तपस्या की, ठीक है ना, उन्होंने सांस नहीं लिया, अन्न का इस्तेमाल नहीं किया, हम उसके बाद फिर एक हलचल मच गई। 1000 साल में सोती हूँ कैसे रहा जाता होगा उस टाइम पर यार, है ना? बहुत मुश्किल, यानी कि अगर मतलब आप हमारी समझ से ही बाहर है ये चीजें। हम आज के टाइम पे हम अगर अपनी इंद्रियों की बात करें या अपनी बात करें ना, हमें एक दिन का खाना ना मिले, हमारे सर दर्द, हमारे जिस्म निढाल जो है वो इस तरह जो है वो होना शुरू हो जाता है। हम लोग ऐसे ऐसे दूसरों को पढ़ते हैं। सही बात है। हम हाँ, मैं बोलना नहीं चाहती, हमें लेकिन कुछ कहता है ना, हम हमारा जो कहता है अगला बंदा हमसे इस टाइम बात ना करे कुछ, ठीक है ना। तो भाई वो जो इस लेवल पे उस टाइम थे वो एक बहुत अलग था। बाकी भाई बीच में जो है वो जो जंगों की, युद्धों की जो है वो बात होती रही। तो आप जब इमेजिन करते हैं ना, आप ये नहीं सुन रहे होते हैं, आपके बैक ऑफ माइंड में वो चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं कि आप एक अपनी छवि जो है वो खुद भी बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो आपका दिमाग एक पॉइंट पर आकर जब आप उनकी पावर्स के बारे में सुनते हैं, उनके फिर पीड़ा के बारे में भी जो है वो जानते हैं, तो आपका दिमाग एक टाइम पर आकर बस कर देता है। अच्छा हाँ, मज़े की बात ये कि जब ना मैं ये सब सुन रही होती ना, तो मेरे जहन में जैसे हम रामायण या महाभारत में देखते होते हैं ना, तो वो जैसे महाभारत में हम लोगों ने देखा था कि स्वर्ग लोक में वो चले जाते हैं, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही बनना शुरू हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ें हम लोगों ने विजुअल्स उस तरह के, तो उस वजह से। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको इसलिए आज की वीडियो, और अगर हम कुछ नहीं समझ पाए तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना।